हमारे देश में इतिहास के पाठ्यक्रम में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसको लेकर काफी समय से एक मुहिम चल रहा था। मुहिम ये चल रहा था कि हमारी इतिहास की किताबों में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है उसमें से कुछ अध्यायों को बदला जाए। इसी पे सीबीएसई ने एक कदम उठाया है। नमस्कार, मैं हूं धनजीव तिवारी, आप देख रहे हैं हाइलाइट्स। सीबीएसई ने एक कदम उठाया है इतिहास के पाठ्यक्रम को लेकर। इतिहास के विषय में सीबीएसई अपनी किताबों में कुछ अध्याय को हटाने का निर्णय लिया है। इन अध्यायों में आमतौर पे जो बात कही गई है वो कही गई कि जो भी हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं उनको लेकर उनमें से कुछ हिस्सों को, कुछ अंश को हटाया जाएगा। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हमारे देश में इतिहास में मुगलों के बारे में जो कुछ भी पढ़ाया जाता है अब उन लोगों के बारे में, मुगलों के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। अब थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं कि इसके मायने क्या हैं। क्या मुगलों के बारे में न पढ़ाना या पढ़ाना कितना सही और कितना गलत है। सीबीएसई ने ये जो कदम उठाया है ये कितना सही है, कितना गलत है और ये कदम जो है वो कितना कारगर साबित होगा। तो देखिए, बात ये है कि जब हम अपने यहाँ इतिहास पढ़ते हैं तो हमें ये लगता है कि भारत की शुरुआत जो है ये तब हुई जब मुगल यहाँ पे आए। मुगल से पहले भारत में कुछ नहीं था, ऐसा ही लगता है आमतौर पे जब हम मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे होते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ इतिहासों में मुगलों के बारे में, मुगलों के जितने भी शासक हो, चाहे उन्होंने अच्छा किया बुरा किया, चाहे उन्होंने क्रूरता दिखाया हो या फिर उन्होंने देश के लिए या यहाँ के लोगों के लिए अपनी सहानुभूति दिखाई हो, लेकिन हम जब भी पढ़ते हैं मुगलों के बारे में पढ़े हैं, हमारे इतिहास में हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा हुआ करते थे, हमारे यहाँ के जो शासक हुआ करते थे, उनके बारे में जानकारियां कम मिलती हैं। इसी वजह से हमारे यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी यही लगता है कि जो भारत है, भारत की शुरुआत तभी हुई जब मुगल यहाँ पे आए। हालांकि मुगल के आने से बहुत साल पहले से भारत का अस्तित्व बना हुआ है। भारत अपने अस्तित्व में रहा है काफी समय पहले से। तो अभी जो ये सीबीएसई की तरफ से जो कदम उठाया गया है वो कदम काफी हद तक सराहनीय भी हो सकता है और ये कदम काफी हद तक बच्चों के लिए सहूलियत दे सकता है और अपने देश के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में जानकारियां दे सकता है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि जो हम अपने इतिहास में सिर्फ मुगलों के बारे में पढ़ते थे वो कहीं ना कहीं हमारी देश की अपनी इतिहास, हमारी अपनी इतिहास और हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के साथ की गई बेईमानी थी। क्योंकि हमारे देश में बहुत ही बड़े बड़े सूरवीर हुए, बहुत ही बड़े बड़े योद्धा हुए और बहुत ही बड़े बड़े शासक हुए। तो अब बात ये कर लेते हैं कि इस मुद्दे पे कुछ राजनीति गर्म है। हालांकि सीबीएसई ने जो तर्क दिया है वो तर्क ये है कि एनसीईआरटी के पहल पे, ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी का दबाव देने पे नहीं, एनसीईआरटी के पहल पे सीबीएसई ने यह डिसीजन लिया है कि जो उनके सिलेबस में मुगलों के बारे में पढ़ाया जाता है अब मुगलों के अध्याय को हटा दिया जाएगा। और जाहिर सी बात है कि जब मुगलों के बारे में हटाया जाएगा तब जो है इसके में अब कुछ और अध्याय जोड़ा जाएगा जिसमें हमारे देश के बारे में, भारत के बारे में और अखंड भारत के बारे में इसमें कुछ अध्याय जोड़े जाएंगे। चलिए आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब अपने अगले वीडियो में मिलेंगे और बात करेंगे कि इस मुद्दे पे क्या क्या राजनीति हो रही है और कौन कौन सी राजनीतिक खीर पक रही है। अच्छा सुनिए, अब हमारी वीडियो कंटिन्यू आ रही है और आपको हर वीडियो देखना जरूरी भी है, तो आप सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो देख रहे हैं ना अभी तक तो वीडियो को धड़ाक से लाइक कर दीजिए। ठीक है, चलिए नमस्कार।